हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीटेक करना कितना वर्थ इट है 2021 के अंदर। अब आप इसमें कह सकते हैं कि दीदी हमें पता है कि अगर आप टॉप आईआईटीज में जाएंगे तो आपके पैकेजेस बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आजकल अगर आप थोड़े से कम अच्छे कॉलेज या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाते हैं तो भी आप ऑफ कैंपस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं। अब आप इसके अलावा क्या बताएंगे? तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि क्या आपको बीटेक की तरफ लीन करना चाहिए या फिर अगर आप बीसीए या बीएससी जैसे डिग्री कोर्सेज को कंसिडर कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ लीन करें। इसमें सबसे पहला पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे वो है एकेडमिक्स। दीदी क्या हम अगर इंजीनियरिंग में हमारा इंटरेस्ट है एकेडमिकली, अगर हम इंजीनियरिंग में ही आगे जाना चाहते हैं तो क्या एक बीटेक या बीई वाली डिग्री हमें हेल्प कर रही होगी? हाँ, वो आपको हेल्प कर रही होगी अगर आप कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये सिलेक्टेड कॉलेजेस में कुछ ट्रिपल आईटीज आते हैं, कुछ आईआईटीज आते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, प्रोफेसर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली आपको एक ब्राइटर फ्यूचर मिल रहा होगा वहाँ पर और ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च इंटर्नशिप्स आपके लिए ज़्यादा होंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बीटेक कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही होंगी। प्रोफेसर से एकेडमिकली आप उतना ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे अनलेस आप प्राइवेटली जाकर उनसे मिल रहे हैं, लैब्स में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ लैब्स में जाकर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एकेडमिकली लगता है कि इंजीनियरिंग के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है, इंजीनियरिंग में ही आपको आगे जाकर मास्टर्स करनी है या पीएचडी करनी है, तो उन केसेस में आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में यूजुअली बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और फिर अपनी डिग्री लेने के बाद उन्हें मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी कॉलेज के अंदर वो याद नहीं रहती। पर एक सेकंड फायदा एकेडमिक्स का ये होता है इंजीनियरिंग में कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स से आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लास्ट मिनट स्ट्रेस कैसे उठाना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से पढ़ाई कैसे करनी है, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कॉलेजेस के अंदर। सेकंड पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे वो है कनेक्शंस, नेटवर्क्स और कल्चर। बीटेक कॉलेजेस के अंदर एक बीसीए या बीएससी कॉलेज के कंपैरिजन में काफी अच्छा एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर आपको मिलता है, साथ के साथ एक कोडिंग कल्चर आपको मिलता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर भी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में जा रहे हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो कोडिंग की तरफ अलाइन हो जाता है प्लेसमेंट्स के लिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पर कोड ही कर रहे होते हैं, इसीलिए कोडिंग कल्चर स्ट्रांग होता है। साथ के साथ कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज, एंड उसके साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे शुरू हो जाते हैं क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स में आपको टेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कोड कर रहे होते हैं तो आपको सीटीओस बहुत सारे मिल जाते हैं अपने बैच के अंदर ही। तो वो एक एडेड फायदा होता है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे कनेक्शंस, ऐसे कल्चर में रहना चाहते हैं जहां पर ये दोनों डोमेन से रिलेटेड यानी कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। साथ के साथ आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप इन डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो अगर आप इन डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो बीटेक करने का आपको एक एडेड फायदा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीएससी या बीसीए कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। डेफिनेटली अगर आप उन डिग्रीज में हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही होंगी, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। तो थर्ड चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फी। बीटेक कोर्सेज की फी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ बीसीए या फिर अ बीएससी कोर्स। तो अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां पर आपको बीटेक करना महंगा पड़ रहा है या फिर आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बीटेक आपको कहां करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको टॉप आईआईटीज के अंदर, टॉप एनआईटीज के अंदर या फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जा पा रहे हैं बीटेक करने, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपको एक स्टूडेंट लोन लेना कंसिडर करना चाहिए क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और आप डेफिनेटली अगर हार्डवर्क पुट इन करेंगे अपनी डिग्री के साथ तो आप काफी अच्छे से एक प्लेसमेंट निकाल लेंगे जिससे आप वो लोन चुका सकते हैं एंड आपका जो बीटेक का एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा होगा। लेकिन आपकी अगर चॉइस में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए लोन लेना पड़ रहा है और कल्चर और नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं बीसीए या बीएससी जैसे, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं बीसीए या बीएससी करना
उसमें आप आगे जाकर मास्टर्स कर सकते हैं या फिर आगे जाकर स्कॉलरशिप ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर बैचलर्स मार्क्स। अब दीदी हमें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है या सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, साथ के साथ हम फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं या फिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप वाली डायरेक्शन में जाना है, तो क्या हम बीटेक पर 4 साल और बहुत सारे पैसे लगाएं? तो इसका आंसर होगा कि अगर आपको पता है कि आपको इन्हीं डोमेन्स में जाना है एंड कल्चर और नेटवर्क और कनेक्शंस आपकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, तो उन केसेस में आप बीसीए या बीएससी की तरफ अलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीटेक मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, अगर उन्हें अलग डायरेक्शन में भी जाना है तो फिर बीटेक आपको एक बैकअप करियर दे देता है कि और कुछ नहीं तो हम बीटेक डिग्री की हेल्प से एक जॉब ले लेंगे। तो अगर आपको उस सेफ ऑप्शन की जरूरत नहीं है अपने करियर पाथ में, तो फिर आप दूसरी डिग्रीज की तरफ जा सकते हैं, उन्हें परस्यू कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इन डोमेन्स में एंटर करना चाहते हैं। अब लास्ट में हम छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे बीटेक के बारे में, वो ये है कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग अपने आप में एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद आपको सिर्फ बैचलर्स करने के बाद एक अच्छा खासा जॉब मिल सकता है जो 20+ LPA लैक्स पर एनम तक जा सकता है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको कोई लोन देना है या फिर आपके गोल्स ऐसे हैं कि आप सिर्फ बैचलर्स करना चाहते हैं, आपको मास्टर्स नहीं करनी या फिर आपको बैचलर्स करने के बाद ही इंडस्ट्री में घुस जाना है, तो उन केसेस में बीटेक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जबकि बीसीए और बीएससी कोर्सेज के बाद आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, सेम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएं वो चीज करने के लिए। तो अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो सिर्फ बैचलर्स करने के बाद आपके लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज खुल रही होंगी। तो वो चीज आप साथ के साथ कंसिडर करते हुए चलें कि आपके गोल्स कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है और क्या आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये हमने काफी सारे क्राइटेरियाज डिस्कस किए जिसमें हमें पता चला कि किन केसेस में हम बीटेक की तरफ लीन करें और किन केसेस में हम बाकी कोर्सेज की तरफ लीन करें। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो थोड़े बहुत सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है इन सारी चीजों से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन